जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका की। उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं, जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम कयामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है, हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है। इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब कयामत कायम होगी, और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात
अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी। तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। कयामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाएंगे। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारने वाले। 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बड़ी बड़ी ताकतें रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है, जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा, क्या आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते हैं। ये हमारी तारीख थी। अजीजान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसी भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न आदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्न अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार, तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा,
मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती है मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह। क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा? मालूम है? अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, माँ की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियां रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है। वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है, लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा? चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है, तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।